गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज हम हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस का लास्ट जो चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए चैप्टर 9 धैर्य की परीक्षा। धैर्य की परीक्षा, धैर्य मतलब হচ্ছে ধৈর্য। ধৈর্য ধৈর্যের পরীক্ষা। ধৈর্যের ইংলিশটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি, আশা করি সবাই। পেশেন্স and meaning of परीक्षा एग्जाम। তো ধৈর্য मतलब ধৈর্য শক্তি কেমন সেইটার হচ্ছে পরীক্ষা হবে এই গল্পে, একটা গল্প কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। क्या है इस कहानी में, किसकी धैर्य की बात की गई है, कैसे ही इसकी परीक्षा ली गई है। सत्यप्रकाश आंगन में बैठे बही खाता लिख रहे थे। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं सत्यप्रकाश नाम का एक चरित्र है जो आंगन मतलब उठोने बोसे বই खाता लिखছিল। पत्नी से एक कप चाय लाने को कहा और अपने कार्य में फिर से व्यस्त हो गए। স্ত্রীকে নিয়ে চা আনার জন্য বলল এবং আবার একইভাবে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। पास ही उनका बेटा खेल रहा था। পাশে বসেছিল মোহন, তার ছেলে খেলছিল। जिसकी उम्र 2.5 वर्ष थी। 2.5 वर्ष माने হচ্ছে 2.5 বছর, ठीक है, 2.5 2.5 वर्ष। तभी एक कौवा कहीं से आकर पास की दीवार पर बैठा और काव काव करने लगा। ঠিক তখনই একটা কাক কোথা থেকে এসে তাদের দেওয়ালে বসলো এবং কাকা করতে লাগলো। बच्चा कौवे के देखकर खुश हुआ और पिता से बोला बापू कौवा। অর্থাৎ ছেলেটা দেখে খুব খুশি হলো এবং বলল বাবা कौवा বা কাক। पिता ने उत्तर दिया हाँ बेटा कौवा। बोलो हाँ এটা কাক। सत्यप्रकाश फिर काम पे लग गया। सत्यप्रकाश আবার নিজের কাজ শুরু করলো। बेटे ने फिर कहा बापू कौवा। बाबा ছেলে আবার বলল बाबा कौवा বা কাক। पिता ने कहा हाँ बेटा कौवा, हाँ बाबा काक। तो ऑलरेडी 2 बार उसने कह चुका है। चलो नेक्स्ट पैरा में देखते क्या है। सत्यप्रकाश पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते रहे और अपना काम करते रहे। सत्यप्रकाश নিজের ছেলের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে লাগলো এবং নিজের কাজ করতে লাগলো। उन्होंने एकाएक वही खाते का अंतिम पृष्ठ निकाला और पुत्र द्वारा कहे वाक्य को लिखना शुरू किया। সে বইয়ের একটি লাস্ট বা শেষ পৃষ্ঠা বের করলো এবং ছেলের দ্বারা ওই পৃষ্ঠার একটা বাক্য লিখতে বলল। पुत्र ने लगभग 25 बार कहा बापू कौवा। ছেলেটা প্রায় 25 বার বলে উঠলো বাবা কাক। समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। সময় নিজের নিয়ম মতো আগে চলতে লাগলো। सत्यप्रकाश अब बुढ़े हो चले थे। सत्यप्रकाश বয়স্ক হয়ে গেছে। मोहन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मोहन পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে। वो नौकरी भी करने लगा था, চাকরি করতে লাগলো। सत्यप्रकाश को पढ़ाने का बहुत शौक था। सत्यप्रकाशের ওকে পড়ানোর অনেক ইচ্ছে ছিল। उनकी आंखों में कमजोर हो गई थी किंतु फिर भी पुस्तक पढ़ाने उनका शौक कम ना हुआ। তার চোখ বা চোখে বয়সজনিত কারণে চোখ দুর্বল হয়ে গেছিল, তবুও তার পড়ানোর ইচ্ছাটা কিন্তু মোটেই কম ছিল না। দৃষ্টি कमजोर हो गई थी, দেখার ক্ষমতা কমে গেছিল। वो चश्मा लगाते थे, उन्हीं चश्मा पड़ते। एक दिन उनके चश्मे का शीशा टूट गया। एक दिन चश्मार कांचटा भेঙে গেল। उन्होंने अपने बेटे मोहन से चश्मे का शीशा लगाकर लाने के लिए कहा। তিনি কি করলেন, তার ছেলেকে বললেন এই চশমার কাঁচটা বাবা তুমি লাগিয়ে নিয়ে আসো। দেখতেই পাচ্ছি এটা আমাদের ছেলে। এই ছেলেটা এই যে ছোটবেলার ছেলে এবং এটা বাবা, এবং সময়ের সাথে বেড়ে ওঠা বাবা বয়স হয়ে গেছে, ছেলে बस है। देखते हैं क्या करता है बेटा। मोहन जब तैयार हो रहा था पिता उन्हें याद दिलाया कि चश्मा ठीक करवा कर लाया। যখন ছেলে রেডি হচ্ছে অফিস যাওয়ার জন্য তখন বাবাকে মনে করিয়ে দিল যেন চশমার কাঁচটা অবশ্যই লাগিয়ে নিয়ে আসে। मोहन ने हाँ कहकर सिर हिला दिया किंतु उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन হ্যাঁ বলল, মাথা নাড়ালো, কিন্তু কোনো কথার তার বাবার কথায় গুরুত্বটা মনে হলো একটু কম দিল। मोहन के बाहर निकलते समय पिता ने पुनः याद दिलवाया। ছেলে বেরোনোর সময় বাবা আবার তাকে মনে করিয়ে দিল मेरा चश्मा अवश्य ठीक करवा लाना, আমার চশমাটা অবশ্যই ঠিক করিয়ে নিয়ে এসো।
मोहन के क्रोध आ गया। यही देखे मोहन राग हुए। उन्होंने कहा, पिताजी आप कितनी बार एक ही बात ही दोहराएंगे? अपनी एकटा कथा कतो बार बोलबे? कह तो दिया कि ठीक करवा कर ले आऊंगा। আমি তো বলেছি আমি ঠিক করে নিয়ে আসবো। তোমরা কিছু বুঝতে পারছো? যখন ছোট ছিলে তখন बापू कौआ कथाटा 25 बार उसने पूछा था, मगर पिताजी ने 2 बार से 3 बार बोला चश्मा ठीक करवाने के लिए। इससे ही उसका बेटा गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया उसको। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या बोलते हैं। शाम को मोहन लौटा आया। सत्यप्रकाश आंगन में बैठे उसी के प्रतीक्षा कर रहा था। সন্ধ্যাবেলা মোহন ফিরে এসছে এবং সত্যপ্রকাশ তার ছেলের জন্য অপেক্ষা করছে। पिता को देखकर मोहन के चश्मे को याद आई और बोला, अरे मैं आपका चश्मा लाना तो भूल ही गया। এতবার চশমার কথা বলার পরে ছেলেটা কিন্তু চশমা আনতে ভুলে গিয়েছিল। ठीक कराने के लिए तो दे दिया था, ठीक করার জন্য তো দিয়ে দিয়েছিলাম। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, कल लेते आना, কাল তুমি নিয়ে এসো। रात्रि के भोजन के बाद जब परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो सत्यप्रकाश ने बचपन में घटी कोई कौवे वाली घटना की चर्चा को और बही खाता दिखाया कि मोहन ने एक ही बात मुझसे 25 बार पूछी और मैंने धैर्य से उसका उत्तर दिया था। খাওয়ার সময় তার বাবা সেই ছোটবেলার সেই গল্প যে বাবা বসে বসে লিখছিল, ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল বাপু কৌয়া 25 बार জিজ্ঞেস করেছিল, সেই কথাটাই কিন্তু মনে করিয়ে দিল। मोहन समझ गया कि पिताजी उसका समझाना चाह रहे हैं। मोहन बुझे गल बाबा की बुझाते चाहिए। वो बहुत लज्जित था, से खूब लज्जा पेয়েছিল। अगले दिन वो चश्मा ले आया। पिता ने कहा कि बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता। পরের দিন চশমা নিয়ে আসলো। তখন তার বাবা বলল যে বাচ্চা আর বুড়োদের মধ্যে কোনো তফাৎ হয় না, उनकी बात अवश्य सुन लेनी चाहिए। তাদের কথা অবশ্যই শোনাটা আমাদের उचित। तो ये है धैर्य की परीक्षा कि बेटा कितनी जल्दी धैर्य खोता है और पापा या पिताजी कितने धैर्य को रखते हैं बच्चों के लिए। शब्दार्थ देखते हैं। बही खाता मतलब हिसाब किताब लिखने के पुस्तक, हिसाब किताब लेखार बोई। ढाई मतलब 2 और आधा, मैं जेटा बोललाम 2.5। बुढ़े माने बूढ़ा बयस्क। दृष्टि मतलब नजर। शीशा माने कांच। प्रतीक्षा मतलब इंतजार अपेक्षा। एंड द लास्ट वन लज्जित मतलब शर्मिंदा। ओके, तो यही था आप लोगों का आज के चैप्टर का सब्जेक्ट। तो आप लोग अब अच्छी तरह से इसको पूरे फिर से पढ़ो 2-3 बार। कोई भी स्पेलिंग में कोई समझ में प्रॉब्लम आए या कोई वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लो। ओके।